नमस्कार रपता के कार्ड धारकों सुनो। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन। मुनादी की ये वीडियो आप सबको याद तो होगी ही। कुछ समय पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर खूब हमले किए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सरकार को खूब ट्रोल किया। इस वीडियो में दरअसल राशन कार्ड और जो मुफ्त राशन सरकार ने दिया उसके रिकवरी की बात हो रही है। अंत में इस वीडियो को विस्तार पूर्वक पूरा देख लीजिएगा, पर फिलहाल हम इसके बारे में आपको बताए देते हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो सबसे मुख्य मुद्दा छाया रहा वो था राशन कार्ड और मुफ्त राशन को लेकर के। सरकार द्वारा जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था वो सबसे ज़्यादा सरकार के फेवर में गया। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत मिली तो विश्लेषकों ने ये माना कि इसमें सबसे अहम रोल मुफ्त राशन का रहा। जिस मुफ्त राशन को राज्य से लेकर के वो केंद्र की सरकार ने खूब प्रचारित और प्रसारित किया, बाद में उसी को लेकर के यह आदेश जारी हो गया कि जो अपात्र हैं उनसे रिकवरी की जाएगी। दरअसल राशन देते समय इस तरीके के किसी भी नियम का हवाला नहीं दिया गया था। किसी भी तरीके की पात्रता और अपात्रता की बात नहीं हुई थी। तब ये हुआ था कि हर ज़रूरतमंद को राशन मिलेगा, मुफ्त राशन। सरकार ने बाद में इस योजना को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। अभी उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी तो उस सरकार में जो सबसे पहला फैसला आया वो इसी राशन को लेकर के था, जो उन्होंने 3 महीने के लिए बढ़ाया, जबकि केंद्र की सरकार ने इसको 6 महीने और आगे बढ़ा दिया। हुआ ये कि जब अभी इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें ये कहा जाने लगा कि जो अपात्र हैं वो अपना राशन कार्ड एक निश्चित तिथि तक अपनी तहसीलों में जा कर के और सबमिट कर दें, सरेंडर कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनके जो राशन उनको मिला है उसकी वसूली की जाएगी। वसूली के लिए जो राशन का सामान दिया गया था उसमें रेट भी तय हो गया था, जिसमें गेहूं की वसूली 24 रुपये किलो के हिसाब से होगी, चावल की वसूली 32 रुपये किलो के हिसाब से होगी। इसके अलावा जो नमक तेल इत्यादि मिलता है मुफ्त राशन में उसकी वसूली बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के और विपक्ष तक खूब हमले हुए सरकार पर। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की किरकिरी हुई सरकार की, जिसके बाद सरकार को अब इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा है। रविवार को इस मामले में खाद्य आयुक्त ने स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से आधारहीन है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उसके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड सरेंडर करने या अपात्रों से रिकवरी करने के मामले पर प्रदेश सरकार ने ये स्पष्टीकरण जारी किया था। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू के हिसाब से ये था कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उसके स्तर से जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है और ना तो उसको निस्तारीकरण किया जाएगा और ना ही वसूली के कोई आदेश दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर के इन दिनों प्रदेश भर में हलचल मची हुई है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश भी इसके लिए जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली की जाएगी, ये बात जिलाधिकारी खुद कह रहे हैं। इसका जो परिणाम रहा वो रहा कि कई जगहों पर राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। अगर हम केवल अप्रैल माह के आंकड़े लें तो उसमें करीब 43,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। वहीं मई की बात की जाए तो मई माह में जो आंकड़े हैं उसकी अभी कोई स्पष्ट उसका आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन उसमें भी कई लाखों की संख्या, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या, हज़ारों की संख्या बताई जा रही है कि उसमें अभी तक सरेंडर हो चुके हैं। रविवार को इस मामले में स्पष्टीकरण आया। अब विपक्ष एक बार फिर कह रहा है कि ये
दबाव में सरकार ने अब यू टर्न लिया है, सरकार बैकफुट पर चली गई है। जो निरस्तीकरण या वसूली के संबंध में बात हो रही है, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। पहले सरकार ने ऐसा किया, फिर उसके बाद सरकार अब उसने इस मुद्दे पर जब सरकार घिरने लगी तब वो बैकफुट पर चली गई है। जो पात्रता या अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 का जो शासनादेश है उसी को माना जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कल जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसके हिसाब से कहा जा रहा है। अभी जब पीछे ये सारे पात्रता और अपात्रता की बातें चल रही थी तो उसमें कहा जा रहा था कि जो आयकर दाता होंगे या जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट या मकान या फ्लैट होगा, जिनके पास चौपहिया वाहन होगा, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर होंगे, जिनके पास एयर कंडीशन होगा या जिनके परिवार की आय गांव में 2 लाख रुपए और शहरों में 3 लाख रुपए से अधिक होगी, या 5 केवीए क्षमता का जनरेटर होगा उनके घर में, या 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस होगा, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होगी, ऐसे लोग अपात्र माने जाएंगे। अब सबसे जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति पैदा कहाँ से हुई। सरकार की सबसे बड़ी योजना जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार को दोबारा सत्ता में स्थापित किया, इसके अलावा जो 5 राज्य थे उसमें से 4 राज्यों में विजय मिली, उसके बाद ऐसी भ्रामक स्थिति कैसे पैदा हुई, कैसे जो जिम्मेदार लोग थे, कई तमाम जिला अधिकारियों ने इसके संबंध में अनेक मुनादियां कराई, तमाम विधायक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों से लेकर के और अहम पदों पर बैठे थे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, अपनी जो उनके आईडीज़ हैं ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके की वीडियो को वायरल कराया गया। पर अब सरकार को आखिर क्यों बैकफुट पर जाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो तमाम जो अभी बात कही जा रही है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अभी फिलहाल रिकवरी जैसी कोई बात नहीं हो रही है, ना ही किसी भी राशन कार्ड के निरस्तीकरण जैसी कोई बात हो रही है। जिलों में जो जगह जगह मुनादी कराई गई थी वो सोशल मीडिया में जो मुद्दा उठाया गया था और शायद उसी का ये परिणाम रहा कि अब सरकार को आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि ये सारी भ्रामक स्थितियाँ बनाई गई थी, पर ऐसा इसको माना भी जा सकता है कि स्थितियां भ्रामक हो, पर इतने बड़ी स्तर पर जाकर के कि जब खुद जिम्मेदार लोगों ने इसको ट्वीट किया, इसको फेसबुक आईडीज़ पर अपने इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डाले गए, तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। या जो विपक्ष के लोग हैं वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि विपक्ष और सोशल मीडिया के दबाव के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है और सरकार को अपना जो रिकवरी या कार्डों के निरस्तीकरण का मामला है उसको वापस लेना पड़ रहा है। ये सारा सोशल मीडिया और विपक्ष के दबाव के चलते हो रहा है। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रबपता के कार्ड धारकों सुनो, जिन कार्ड धारक के 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी।